हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि सी प्लस प्लस में कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होती है? कंडीशंस की हेल्प से हम कोई भी केस अगर सही मतलब ट्रू होता है तो उस कंडीशन में कोई स्पेसिफिक काम करेंगे हम। अगर फॉल्स होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम कोई दूसरा काम करेंगे। तो एक एग्जांपल से समझे हम। तो अगर बारिश हो रही होगी और हमें मार्केट जाना है, तो अगर बारिश हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, अपने साथ में अम्ब्रेला लेके जाएंगे। अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो क्या करेंगे, हम विदाउट अम्ब्रेला जाएंगे। दो कंडीशन हो गई। ट्रू होगी तो हम कुछ और वर्क करेंगे, और फॉल्स हो गई तो हम कुछ और वर्क करेंगे। तो यही कंडीशंस होते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में क्या करता है, ये सपोर्ट करता है लॉजिकल कंडीशंस को मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो जैसे दो वेरिएबल है हमारे पास, दोनों में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। ओके, तो ये देखो कंडीशंस में कैसे कैसे वैल्यूज को चेक कर सकता है। देखो ये लेस देन कंडीशन को चेक कर सकता है। क्या ए है, ए में जो वैल्यू है वो लेस देन है बी के, ये चेक कर सकता है। ठीक है, फिर ये चेक करता है लेस देन और इक्वल्स टू भी, ये कंडीशन चेक कर सकता है कि मानो कि ए में वैल्यू है 5 और बी में भी वैल्यू है 5, तो दोनों के क्या है, ए छोटा तो नहीं है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। बट इसने क्या लगा रखा है, इक्वल लगा रखा है, तो या तो लेस देन हो या फिर इक्वल हो, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा ये, क्योंकि क्या है, ए में भी वैल्यू 5 है और बी में भी वैल्यू 5 है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ग्रेटर देन फंक्शन क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बिकॉज दोनों में क्या है, 5 5 पड़े हैं, तो ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, दोनों इक्वल है। अब ये वाली कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, ये ट्रू हो जाएगी, बिकॉज ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाती, बट यहाँ पे इक्वल्स भी आ रहा है, इसलिए क्या है, ये ट्रू है। अब ये देखो कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं इक्वल टू भी बोलते हैं। इज ए इक्वल्स टू बी, क्या ए बी के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, ए में भी 5 है बी में भी 5 है। नॉट इक्वल्स टू, इसका सिंटेक्स ये होता है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए में भी 5 है और बी में भी 5 है। तो ये कुछ क्या होता है, डिफरेंट चेक्स होते हैं जो इफ कंडीशन के अंदर में चेक किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सी प्लस प्लस में कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। देखो सी प्लस प्लस में क्या होता है, इफ स्टेटमेंट होता है, एक एल्स होता है, ठीक है, एक एल्स इफ होता है और एक स्विच होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इफ से स्टार्ट करते हैं हम। देखो तो इफ का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम इफ कीवर्ड लिखते हैं, देन उसके ब्लॉक में हम कंडीशन लिखते हैं। जैसे अभी हमने ये जो ये सारी चीजें पढ़ी थी, ये क्या आती है, ये कंडीशंस के अंडर आती है। ठीक है, तो ऐसे हम कंडीशन लिख देते हैं ब्लॉक के अंदर में। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या हो जाएगा, एफ इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, इफ लिखा हमने और क्या कर दिया हमने, 20 ये कंडीशन लगा दी, इज ग्रेटर देन 18, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, तो हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, अगर ये ऐसा होता, ये देखो, एक मिनट, अगर ये ऐसा होता, अब ये बताओ, अब ये होता ट्रू नहीं होता, क्योंकि 20 क्या है, ग्रेटर देन है 18 के, तो ये आउटपुट क्या होता, ये कुछ आउटपुट नहीं होता, क्योंकि हमने एल्स का ब्लॉक लिखा ही नहीं, और इफ का ब्लॉक रन नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ये ऐसे चेक करता है, देखो लेफ्ट टू राइट चलता है, इफ का ब्लॉक आया, ये कंडीशन इसने पढ़ी, अगर ये ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट इस ब्लॉक के बाहर आएगा। ठीक है, इसको हम एक बार चेक करके भी देख लेते हैं। अब हम एल्स का देख लेते हैं पहले। ठीक है, एल्स में क्या करते हैं, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, तब एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ओके, अब हम इसको एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो इंट मैंने एक्स में डाल दिया 10 और वाई में डाल दिया 20। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दी इफ। अब देखो कंडीशन के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, एक्स इज लेस देन वाई। अगर इफ ऐसा है तो क्या कर दो भाई, तो इफ का ब्लॉक चला दो और इसमें डाल दो सी आउट, प्रिंट करा रहा हूँ मैं, एक्स इज लेस देन वाई, ये प्रिंट कर दो। ठीक है, और अगर ये ट्रू नहीं है तो क्या कर दो, तो तुम प्रिंट कर दो एल्स वाला ब्लॉक, सी आउट, क्या प्रिंट करेगा, वाई इज ग्रेटर।
इस उल्टा कर देते हैं, y इज स्मॉलर, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। फिर देखो, अगर इफ ब्लॉक ट्रू होगा तो x क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या है, y बड़ा है, y छोटा है, मतलब x बड़ा है हमारा। अब हम देखते हैं इसको, एक बार रन करा लेते हैं, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आप बताओ। देखो, x इज लेस देन y आया हमारे पास, बिल्कुल, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 10। और ये हमारा इफ का ब्लॉक ट्रू हो गया और ये एग्जीक्यूट हो गया। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि दोनों में से एक ही ब्लॉक चलता है। आप ये नहीं हो सकता कि इफ का ब्लॉक चल गया देन यहाँ पे आया देन एल्स का ब्लॉक भी चला गया, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा, वापिस याद रखना। या तो जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक ट्रू होगा। इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ का ब्लॉक चल जाएगा, अदरवाइज एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। ओके, तो इफ और एल्स आ गए हमारे पास समझ में। अब हम देख लेते हैं एल्स इफ के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हमें मल्टीपल चेक करने होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे वीक में क्या होता है, 7 डेज होते हैं, ओके। तो अब हमें चेक करना है कि आज कौन सा डे है, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमें आउटपुट प्रिंट करना है, ठीक है। तो मंडे, अगर ये जो वीक का डे है वो मंडे है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, टुडे इज मंडे। अगर ट्यूसडे है तो क्या प्रिंट करेंगे, हम ट्यूसडे। और फिर वेडनेसडे है तो हम प्रिंट करेंगे टुडे इज वेडनेसडे। तो ऐसे ही क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे जब कंडीशंस हमारे पास में होती है तो हम यूज़ करते हैं एल्स इफ का यूज़ करते हैं। देखो, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इफ की कंडीशन लिखते हैं और फिर कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हम एल्स की कंडीशन एल्स इफ लिखते हैं। देखो, या तो इफ चलेगा या फिर एल्स इफ चलेगा। फिर एल्स इफ अगर ट्रू हो जाएगा तो एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल यहीं पे समझ लेते हैं इसके लिए हम। देखो, हमने क्या किया, एक इंट टाइम नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें डाल दिया 22 वैल्यू, डाइस में पुट कर दिया हमने। फिर हमने चेक किया इफ टाइम इज लेस देन 10, अगर टाइम क्या है 10 बजे से कम हो रहा है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। एल्स इफ अगर टाइम जो है वो 20 से छोटा है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे गुड डे। एल्स अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो जाती है, देखो, या तो इफ ट्रू होगी तो हम गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देंगे, या फिर एल्स इफ वाली ट्रू होगी तो हम गुड डे प्रिंट कर देंगे। अगर दोनों ही नहीं चलती, दिस कंडीशन में हम कौन सी लगा देंगे, गुड इवनिंग प्रिंट करा देंगे, ठीक है गाइज। देखो, क्योंकि 10 वाली कंडीशन भी नहीं चली और एल्स इफ वाली कंडीशन भी नहीं चली, तो एल्स वाली कंडीशन यहाँ चलेगी। ओके गाइज, सो अब देख लेते हैं हम शॉर्ट हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड का यूज करते हैं हम अपने सिंटेक्स को छोटा करने के लिए, ठीक है। इफ एल्स के क्या होते हैं, दो दो ब्लॉक लिखने पड़ते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। अब हमारे पास एक इजी मैनर भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसका मैं सिंटेक्स दिखा लेता हूँ आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, किसी वेरिएबल में वेरिएबल का नाम लिख देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम इक्वल साइन पुट करते हैं और हमारी लगा देते हैं कंडीशन। उसके बाद हम पुट करते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या शो होगा, हमें ये वाला ब्लॉक शो होगा, एक्सप्रेशन ट्रू। अगर फिर हम कोलन लगाते हैं, अगर फॉल्स हो गई कंडीशन, ये जो हमारी कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो गई तो हम क्या शो होगा, हमें फॉल्स वाला कंडीशन जो होगा वो शो होगा। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आ रखा है, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर का हम यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने एक वापस बना लिया टाइम नाम का वेरिएबल, इसमें मैंने पुट कर दिया 10, ठीक है। फिर मैंने जिसमें आंसर स्टोर कर रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का है और उसका मैंने नाम पुट कर दिया रिजल्ट इक्वल्स टू। अब देखना, मैं कंडीशन सबसे पहले पुट करूंगा। कंडीशन क्या है, टाइम जो है वो क्या है, टाइम इज लेस देन हो या फिर इक्वल्स टू है 10 के। उसके बाद क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, और ये वाली वैल्यू अगर ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एल्स में हम क्या डालते हैं, एल्स में हम डाल देते हैं गुड इवनिंग, ठीक है। ओके, अब हम क्या करा लेते हैं, हम प्रिंट भी करा लेते हैं साथ साथ हाथों हाथ अपने रिजल्ट को।
सो देखो गाइज, इसका क्या होता है, सिंटैक्स देख लो एक बार वापस से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जिस भी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं रिजल्ट, उसका डेटा टाइप लिख देते हैं और वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हम अपनी कंडीशन को पुट करते हैं। कंडीशन पुट करने के बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जैसे ही लगाया हमने, उसके बाद हम जो भी हमारी ट्रू होती है कंडीशन, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, या फिर जो भी, फिर क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, वो हम लिखते हैं। उसके बाद अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है या फेल हो जाती है, उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, हम वो लिख देते हैं। तो आई होप आपको आ गया होगा समझ में। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और आउटपुट आना चाहिए हमारे हिसाब से गुड मॉर्निंग, क्योंकि टाइम की देखो गाइस, टाइम की वैल्यू थी 10 और ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query, then please put it out in the Q&A section. Thank you.